मोतियाबिंद की सर्जरी, ऑपरेशन तो हो गया, पर अब आगे क्या? रिकवरी का जो सफर है वो कैसा होता है? चलिए आज इसी सफर के हर एक पड़ाव को बारीकी से समझते हैं। जानेंगे कि एक कामयाब रिकवरी के लिए क्या-क्या करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना है। ये बात कितनी सही है ना? रिकवरी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक सफर है। और इस सफर में सबसे जरूरी चीजें हैं सब्र और सही देखभाल। एक कामयाब नतीजे के लिए इन दोनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है शुरुआत होती है पहले कुछ सबसे नाजुक दिनों से। सर्जरी के ठीक बाद के जो 24 से 48 घंटे होते हैं ना, वो पूरी तरह से आराम और आंखों की हिफाजत के लिए होते हैं। समझिए कि ये पूरी हीलिंग की बुनियाद रखते हैं। तो इस दौरान अगर आंखों में हल्की सी चुभन या किरकिरापन लगे, थोड़ा पानी आए या फिर सब कुछ धुंधला दिखे, तो घबराना नहीं है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आंख ठीक होने लगी है। ये सब हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो पहले 2 दिनों का मकसद एकदम साफ है। आंखों को बस आराम देना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उन पर जरा भी दबाव पड़े। मतलब सीधा सा हिसाब है। घर पर आराम कीजिए, ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने जो शील्ड दी है उसे पहन कर रखिए और सबसे सबसे जरूरी बात, आंखों को छूना या मलना तो सोचना भी नहीं है। चलिए, पहले कुछ दिन तो निकल गए। अब आते हैं पहले हफ्ते पर। जैसे जैसे आंख हील होती है ना, तो साफ सफाई, दवाइयाँ और नींद, इन सब को लेकर एक सही रूटीन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, 24 घंटे के बाद नहाया जा सकता है, चेहरा भी धो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। किसी भी हालत में ऑपरेट हुई आंख में पानी, साबुन या शैम्पू नहीं जाना चाहिए। इससे इन्फेक्शन और जलन का खतरा रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं आई ड्रॉप्स की। ये रिकवरी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये इन्फेक्शन रोकते हैं, सूजन कम करते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें सही तरीके से कैसे डालें। तो देखिए, सबसे पहला नियम, हाथ हमेशा एकदम साफ होने चाहिए। फिर आंख में सिर्फ एक बूंद डालनी है और अगर एक से ज़्यादा तरह की ड्रॉप्स हैं तो हर ड्रॉप के बीच में कम से कम 5 मिनट का फासला रखना ही रखना है। सोते वक्त भी आंख की हिफाजत उतनी ही ज़रूरी है जितनी जागते हुए। सोचिए, अगर अनजाने में हाथ आंख पर चला गया या दबाव पड़ गया तो हीलिंग में मुश्किल आ सकती है। इसलिए डॉक्टर जो शील्ड देते हैं उसे पहनना और सही पोजीशन में सोना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, वज़न उठाने को लेकर। पहले 1-2 हफ्तों तक 10 से 15 पाउंड्स, मतलब करीब 4 से 6 किलो से ज़्यादा वज़न की कोई भी चीज़ उठाने से बचना है। पता है क्यों? क्योंकि जोर लगाने से आंख के अंदर का प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद सबको रहता है कि अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस कब लौट सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन याद रहे, ये वापसी धीरे धीरे और सिर्फ डॉक्टर की हरी झंडी मिलने के बाद ही होनी चाहिए। तो यहाँ एक अंदाजा मिल जाता है कि कब क्या शुरू कर सकते हैं। देखिए, हल्की फुल्की वॉक तो सर्जरी के अगले दिन से ही शुरू की जा सकती है, लेकिन भारी वजन उठाने या स्विमिंग जैसी चीज़ों के लिए 4 से 6 हफ्ते तक रुकना पड़ सकता है। और हाँ, ये बस एक जनरल गाइडलाइन है। आखिरी फैसला और सलाह हमेशा सर्जन की ही माननी है। और ड्राइविंग की बात करें तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक, नज़र एकदम साफ होनी चाहिए और दूसरा, डॉक्टर की परमिशन। और जब ड्राइविंग शुरू करें भी तो बेहतर यही है कि पहले सिर्फ दिन के वक्त गाड़ी चलाएं, क्योंकि रात में जो हेडलाइट्स की चकाचौंध होती है ना, उससे आंखों को तालमेल बिठाने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। तो चलिए, पूरी रिकवरी के लिए कुछ सबसे ज़रूरी डूज और डोंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये कुछ आसान से नियम हैं जो आंखों की हिफाजत और सबसे अच्छी नज़र के लिए बेहद ज़रूरी हैं। घर से बाहर निकलते समय धूप का चश्मा ज़रूर पहनना है। सर्जरी के बाद आंखें थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं और ये चश्मा न सिर्फ आराम देगा बल्कि धूल, हवा और यूवी किरणों से भी बचाएगा। और ये नियम तो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंख को जोर से मलना, दबाना या छूना बिल्कुल नहीं। जरा सा भी प्रेशर हीलिंग प्रोसेस को बिगाड़ सकता है और इन्फेक्शन का खतरा तो है ही। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मतलब जब भी चेहरे को छूना हो या ड्रॉप्स डालनी हो, उससे पहले हाथ अच्छी तरह से जरूर धोएं। साफ हाथ ही बैक्टीरिया को दूर रखने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, आंखों के पास कोई भी मेकअप या फेस क्रीम लगाने से कम 1-2 हफ्ते तो बिल्कुल बचना है। मेकअप में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आंख में जाकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो जब तक डॉक्टर ना कहें, मेकअप से दूरी बनाए रखें।
वैसे तो ज़्यादातर मामलों में रिकवरी आराम से हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे वार्निंग साइन या चेतावनी के संकेत होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दिखें तो फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये जो लक्षण है, ये नॉर्मल रिकवरी का हिस्सा कतई नहीं है। अगर आंखों में बहुत तेज दर्द हो या दर्द बढ़ता ही जा रहा हो, नज़र अचानक से कम हो जाए या फिर नए धब्बे या रोशनी की चमक दिखने लगे, तो ये सब एक गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसी सूरत में तुरंत बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो निचोड़ क्या है? एक अच्छी रिकवरी वो है जिसमें वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। पर अगर ऐसा महसूस हो कि मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ रहा है, तो अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना है। बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर को फ़ोन करें। याद रखिए, शक होने पर पूछ लेना या जांच करवा लेना हमेशा हमेशा बेहतर होता है। लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।